किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में सरकार ने प्याज पर एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य घोषित किया है। लेकिन आखिरकार प्याज पर ये एमईपी क्यों लगाई गई और इससे किसको फायदा हो रहा है? अभी इसकी बात हम एकदम डिटेल में बारीकी से करेंगे। और किसान भाइयों, अभी हाल ही में एक बड़ी खबर और आ रही है कि भारत से अफगानिस्तान में प्याज के ऑर्डर दिए गए हैं। अब ये जानकारी किसने दी है वो अभी आपको वीडियो में आगे मालूम चलेगा। कितने प्याज का ऑर्डर दिया गया है, कब तक आएगा, वो सभी बातें आपको आज के इस वीडियो में बारीकी से मालूम चलेगी। लेकिन आप सभी किसान भाइयों से मेरा एक छोटा सा निवेदन, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। आखिर प्याज पर एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य क्यों लगाया गया और इसको लगाने से अभी किसको फायदा हो रहा है और आगे किसको फायदा होगा? सबसे पहले, जो प्याज भारत से बांग्लादेश सहित अन्य देशों में लगातार निर्यात हो रहा था, तो उस प्याज पर हमारे प्याज निर्यातक भाइयों और व्यापारी भाइयों को 40% अतिरिक्त निर्यात शुल्क सरकार को देना होता था। तो फिर प्याज पर 40% निर्यात शुल्क बचाने के लिए भारत से कई दूसरे तरीकों से प्याज अन्य देशों में भेजा जाने लगा। और ऐसा करने से सरकार को नुकसान हो रहा था और प्याज भाव भी कम नहीं हो रहे थे, बल्कि प्याज भाव बढ़ रहे थे। तो इसीलिए एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू किया गया। अब इसको आप एक लाइन में ऐसे समझ लीजिए, जो भी हमारे व्यापारी भाई, जो भी निर्यातक भाई भारत से प्याज को दूसरे देशों में भेजते थे, उनको 40% अतिरिक्त शुल्क सरकार को देना होता था। उसे बचाने के लिए उन्होंने कई दूसरे रास्ते अपनाए, जिससे सरकार को नुकसान होने लगा। और इसीलिए एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू किया गया। अब सरकार का एमईपी लागू करने का क्या उद्देश्य है और एमईपी लागू करने के बाद क्या होगा और किसे इसका फायदा हो रहा है और आगे किसे इसका फायदा होगा? देखिए, अब एमईपी लागू होने के बाद भारत से प्याज का निर्यात अन्य देशों में थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि $800 प्रति टन से कम प्याज निर्यात नहीं कर सकते। और अगर इससे कम निर्यात करते भी हैं तो $800 प्रति टन के हिसाब से ही भुगतान करना होगा। अब ऐसे में अभी सरकार का उद्देश्य ये है कि देश में जो प्याज की आपूर्ति कम और मांग अधिक देखने को मिल रही है, इसका समाधान निकाला जाए। और एमईपी लागू होने के बाद अगर प्याज निर्यात कम होता है तो हमारे देश का प्याज हमारे देश की मंडियों में ही रहेगा। तो कुल मिलाकर सरकार ने इसीलिए प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू किया है, क्योंकि अगर निर्यात कम होगा तो हमारे देश में जो आपूर्ति है प्याज की, वो कहीं ना कहीं अभी तक बाधित हो रही थी और अभी वो आपूर्ति कहीं ना कहीं यहाँ से पूरी होती दिखेगी। लेकिन हाँ, एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि अब लाल प्याज भी कहीं ना कहीं आने लगा है, लेकिन नया लाल प्याज अभी मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए अभी 10 से 15 दिन का और हमें इंतजार करना होगा। तो कुल मिलाकर के एमईपी क्यों लागू की गई, इससे किसको फायदा हो रहा है, इसको लागू करने के बाद क्या उद्देश्य है, वो सभी बातें आपने यहाँ पे विस्तार से समझी। अब जब से सरकार ने प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि एमईपी लागू की है, उसके एक दिन बाद से ही व्यापारी भाइयों ने अटारी इंटीग्रेट चेक पोस्ट के माध्यम से अफगानिस्तान से प्याज का आयात करना शुरू कर दिया है। अटारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के मैनेजर सतीश ध्यान जी ने जानकारी देकर बताया कि अभी अफगानिस्तान से भारत में रोजाना लगभग 3-4 प्याज के ट्रक आ रहे हैं। एक ट्रक में लगभग 2300 किलोग्राम प्याज होता है। प्याज के अलावा अंगूर, अनार और सेब सहित अन्य वस्तुओं के भी 20 से 25 ट्रक, सूखे मेवे, जड़ी बूटी और अन्य वस्तुओं के 10 से 15 ट्रक प्रतिदिन आ रहे हैं। अभी कुल मिलाकर रोजाना लगभग 1110 टन विभिन्न प्रकार की कृषि सामग्री अफगानिस्तान से भारत में आ रही है, जो कि अगस्त महीने के मध्य से पहले लगभग 450 टन थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगस्त महीने के मध्य तक यानी 15 अगस्त के आसपास तक ये 450 टन था, जो कि अब लगभग 1110 टन हो चुका है। इसके अलावा आईसीपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अटारी के अध्यक्ष अनिल मेहरा जी ने बताया कि आने वाले दिनों में ट्रकों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से ही प्याज आयातक भाइयों ने अफगानिस्तान में प्याज के लिए अपने ऑर्डर दिए हैं और लगभग 100 से 150 ट्रक जल्द ही आने की उम्मीद है। पहले अफगानिस्तान के प्याज का भाव भारत में लगभग 22 रुपए से 24 रुपए प्रति किलोग्राम था,
लेकिन अब भारत में प्याज मांग के कारण अफगानिस्तान के प्याज भाव में भी बढ़ोतरी हुई और अभी भारत में अफगानिस्तान के प्याज का भाव लगभग 40 रुपए से 45 रुपए किलो तक देखने को मिला था। अफगानिस्तान का ये प्याज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में व्यापारी भाइयों के द्वारा बेचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी प्याज बाजार में जो माहौल बना हुआ है, सरकार के द्वारा हमारे प्याज आयातक भाइयों के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार का माहौल अगस्त महीने में भी हमें देखने को मिला था। क्योंकि अगस्त महीने में भी सरकार ने नाफेड और एनसीसीएफ के प्याज बिक्री शुरू की, साथ ही प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया और कुछ अहम कदम हमें देखने को मिले। और ठीक उसी प्रकार का माहौल अभी प्याज बाजार में बनने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने अब अपने प्याज बफर स्टॉक में से प्याज को 25 रुपए में बेचना शुरू किया है। दूसरा, अभी प्याज पर एमईपी लागू की गई और तीसरा, अब बाहर से भी प्याज आयातक भाइयों के द्वारा, व्यापारी भाइयों के द्वारा मंगवाया जा रहा है। वैसे हमने अभी तक बात की थी कि अगर 2-4 ट्रक अफगानिस्तान के भारत में रोजाना आते भी हैं तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जिस तरह से ऑर्डर दिए गए हैं, देखने वाली बात यह होगी आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारत में कितनी मात्रा में प्याज आता है। अगर कम मात्रा में प्याज आता है, ना के बराबर प्याज आता है, जैसा अभी हमने पिछले 1-2 हफ्ते में देखा, तो उसका आगे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में प्याज आता है तो हम उसका असर बाजार पे देख सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी आगे आपको समय समय पर सबसे पहले मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। और हाँ किसान भाइयों, प्याज पर जो एमईपी लागू की गई है यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य, इसको लेकर एक अलग से पूरा वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में आपको एकदम विस्तार से, बारीकी से सभी चीजें कैलकुलेट करके बताई गई हैं, तो आप इस वीडियो को भी समय निकालकर जरूर देखें। आज 31 अक्टूबर को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 50 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं और कल 30 अक्टूबर को गोसडांगा बॉर्डर से 31 ट्रक, मेहदीपुर बॉर्डर से 49 ट्रक और हिल्ली बॉर्डर से 12 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। इन 92 ट्रक के माध्यम से कल लगभग 2500 टन भारतीय प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 73 रुपए से 76 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 73 रुपए से 77 रुपए, मध्य प्रदेश का प्याज 68 रुपए से 72 रुपए और साउथ का प्याज 75 रुपए से 80 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय प्याज भाव में हमें थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है। अब किसान भाइयों, आपको आज से कुछ दिन पहले वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह जी ने जानकारी दी कि प्याज भाव को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने 5 लाख टन प्याज पहले ही खरीदकर बफर स्टॉक बना लिया है, जिसमें से अभी तक लगभग 1.7 लाख टन प्याज जारी किया जा चुका है। और अब सरकार के द्वारा प्याज बफर स्टॉक के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज की खरीदी की जाएगी। अब सरकार के द्वारा ये जानकारी तो दी गई कि उनके द्वारा 2 लाख टन प्याज की अतिरिक्त खरीदी होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं। पहला सवाल, अभी मंडियों में ही प्याज की आपूर्ति इतनी बाधित है तो सरकार प्याज कहाँ से खरीदेगी। दूसरी बात, अब मौसम में परिवर्तन होने लगा है तो गर्मी वाले प्याज को हम ज्यादा लंबे समय तक भी स्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उगने की शिकायत और कई समस्या देखने को मिलती है। अब ये जो सरकार ने कहा कि 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज की खरीदी होगी, तो इसका मतलब क्या है? अब कुछ खबरों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में व्यापारी भाइयों के अनुसार अगर प्याज आपूर्ति की कमी दूर नहीं होती तो प्याज के भाव 100 रुपए के पार भी जा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, मुझे लगता है कि प्याज का भाव 100 रुपए तक जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि प्याज भाव में जिस तरह की अभी तेजी बनी है, इसी तरह की तेजी अगर आगे भी बनती है तो कहीं ना कहीं प्याज का भाव 80 रुपए 100 रुपए तक जा सकता है। लेकिन अभी हमें इस उम्मीद में नहीं रहना, क्योंकि अभी प्याज भाव अच्छा बना हुआ है। प्याज भाव में पिछले 2-3 दिनों में गिरावट भी आई है। तो अभी इस भाव पर आप अपने प्याज को जरूर बेचें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि अभी आपको कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी। हर किसी का अपना एक अनुभव है, हर किसी का अपना एक पॉइंट है, तो वो अपने हिसाब से अपनी बात को रखेंगे।
लेकिन किसान भाइयों, आपने जो योजना बनाई है, आपको अपना प्याज कब तक बेचना है, किस भाव तक बेचना है, आप उस योजना के हिसाब से चले। अगर आपका मन इधर-उधर डोलेगा, तो कहीं न कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। बाकी आप अपने प्याज को किस तरह से बेचना चाहते हैं या किस तरह से रोकना चाहते हैं, वो निर्णय आप लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा। कल के मुकाबले आज हमें कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 16,500 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 14,000 रुपए से 15,000 रुपए, सुपर लहसुन 13,000 रुपए से 14,000 रुपए, एवरेज लहसुन 12,000 रुपए से 13,000 रुपए, मीडियम लहसुन 9,500 रुपए से 10,500 रुपए और बारीक लहसुन 6,500 रुपए से 8,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 10,000 से 12,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले लगभग सामान्य रही और आज भी लहसुन भाव में तेजी जारी है। अभी देखा जाए, पिछले कुछ दिनों से लहसुन में काफी अच्छी मांग बनी हुई है, जिसके कारण हमें लहसुन के भाव में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में 1-2 लोड 4500 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 4,000 रुपए से 4,400 रुपए, सुपर प्याज 3,800 रुपए से 4,000 रुपए, एवरेज प्याज 3,400 रुपए से 3,800 रुपए, गोल्टा प्याज 3,100 रुपए से 3,600 रुपए, गोल्टी प्याज 2,000 रुपए से 3,000 रुपए और छाटन प्याज 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 50,000 कट्टों के आसपास, जो कल के मुकाबले देखा जाए तो लगभग सामान्य बनी हुई है और आज भी प्याज भाव में हमें कल के मुकाबले थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है। ये तो बात रही पुराने प्याज की। अब बात करें नए प्याज की, तो आज मंदसौर मंडी में नए लाल प्याज की आवक लगभग 10,000 कट्टों के आसपास रही और इंदौर मंडी में नए लाल प्याज की आवक लगभग 2,000 कट्टों की रही। बाकी नीमच मंडी सहित अन्य मंडियों में भी थोड़ा बहुत नया लाल प्याज आने लगा है। इसके अलावा अलवर मंडी में नए लाल प्याज की आवक 10,000 से 12,000 कट्टों की देखने को मिली है। और अब बात करें आलू की। आलू बिका आज 800 रुपए से 1,200 रुपए। आवक रही लगभग 10,000 कट्टों के आसपास, जो कि कल के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आज भी आलू में भाव हमें सामान्य देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आपका कोई भी सवाल हो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। बाकी अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, जहां मंडी भाव अपडेट ग्रुप के सभी लिंक दिए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि वहां पर भी आपको समय समय पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है। और इस वीडियो को हमारे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि उन तक भी रोजाना सभी सही और सटीक जानकारी पहुंचे। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।